बनी ठनी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बनी ठनी के बारे में। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये किसका चित्र दिखाई दे रहा है? ये बनी ठनी का चित्र दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो ध्यान देना, एक शासक हुए थे, किशनगढ़ के शासक, नाम था सावंत सिंह। सावंत सिंह, ठीक है। तो याद रखना है, सावंत सिंह की प्रेमिका थी, सावंत सिंह की प्रेमिका, सावंत सिंह की प्रेमिका थी कौन? बनी ठनी। तो बात याद रखना है, सावंत सिंह का जो काल है, सावंत सिंह का काल किशनगढ़ शैली का सवर्ण काल, किशनगढ़ शैली का सवर्ण काल। किशनगढ़ शैली का सवर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? यह कहा जाता है सावंत सिंह के काल को। तो सावंत सिंह की प्रेमिका कौन थी? बनी ठनी। अब ध्यान देना, सावंत सिंह के उपनाम, यानी सावंत सिंह को कहा जाता है नागरीदास, ठीक है। इसके अलावा मतवाले, अनुरागी, ये आपको नाम याद रखने हैं, उपनाम किनके? सावंत सिंह। और सावंत सिंह के काल को ही कहा जाता है किशनगढ़ शैली का सवर्ण काल। तो और ये जो बनी ठनी है, ये किनकी प्रेमिका? सावंत सिंह की प्रेमिका। अब मैं बात कर लेता हूं कि ये जो बनी ठनी है, इसका चित्रकार कौन था? तो चित्रकार यानी सावंत सिंह ने यह चित्र किससे बनवाया था? यह चित्रकार था मोरध्वज निहाल चंद। मोरध्वज निहाल चंद, चित्रकार कौन हो गया भाई? मोरध्वज निहाल चंद। तो मोरध्वज निहाल चंद ने राधा व कृष्ण का रूप देकर यह चित्र बना दिया था। यानी बनी ठनी को राधा व कृष्ण का रूप देकर चित्र बनाया, राधा कृष्ण का रूप देकर। राधा व कृष्ण का रूप देकर मोरध्वज निहाल चंद ने कौन सा चित्र बना दिया भाई? आपके बनी ठनी का। बात कर लेता हूं मैं, बनी ठनी को किस नाम से भी जाना जाता है? बनी ठनी के उपनामों की मैं बात कर लेता हूं भाई। तो सबसे पहले बनी ठनी का उपनाम याद रखना है, राजस्थान की राधा। बनी ठनी को क्या कहा जाता है भाई? राजस्थान की राधा कहा जाता है। बनी ठनी को नगर रमणी कहा जाता है, नगर रमणी कहा जाता है। बहुत सारी बातें करेंगे भाई आज, देखना कंप्लीट बनी ठनी के बारे में, ठीक है। तो राजस्थान की राधा, नगर रमणी, कलावंती कहा जाता है, कलावती कहा जाता है। इसको किसको कहा जाता है? बनी ठनी को। इसके अलावा ध्यान देना बनी ठनी के बारे में, इसे राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है, राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। तो राजस्थान की मोनालिसा किसने कहा गुरुजी? तो एरिक डिक्सन ने कहा। किसने कहा रे? एरिक डिक्सन ने कहा। राजस्थान की मोनालिसा किसने कहा? एरिक डिक्सन ने कहा था। किसको? बनी ठनी को। ये कुछ आपको उपनाम याद रखने हैं। क्या याद रखोगे? उपनाम याद रखोगे। कुछ बातें और करते हैं भाई इसी के बारे में, यानी बनी ठनी के बारे में। तो इसी किशनगढ़ शैली में आपको एक तो कमल से भरे सरोवर, कमल से भरे सरोवर, यह भी किस शैली की विशेषता है? यह भी आपके किशनगढ़ शैली की विशेषता है। किसकी विशेषता है? किशनगढ़ शैली की। और मैं बात कर लेता हूं, यह जो आपको नाक का आभूषण दिखाई दे रहा है, वेश्री, यानी इस शैली में जो आपको नाक का आभूषण दिखाई देगा, वेश्री, नाक का आभूषण,
नाक का जो आभूषण दिखाई देगा आपको वो क्या कहलाएगा? जो आपको दिखाई दे रहा है नाक का आभूषण जो दिखाई दे रहा है इस बनी ठनी में, वो है कौन सा आभूषण है? वेश्री नामक। ठीक है, इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो एरिक डिक्सन व फैयाज अली को जाता है भाई, ये ध्यान रखना। अब ध्यान दो भाई, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है इसमें, इस शैली में भरमर के चित्र भी मिलेंगे आपको। भंवरा जो होता है, भरमर के चित्र भी देखने को मिलेंगे, भंवरों के चित्र भी देखने को मिलेंगे। अब इस शैली के बारे में और विशेषता में बात कर लूं इस बनी ठनी की, तो बनी ठनी पर 5 मई 1973 को भारत सरकार द्वारा, भारतीय डाक विभाग के द्वारा 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया किस पर? बनी ठनी पर। यह कुछ बातें ध्यान रखना। आगे बात करें, अरे नहीं दिख रहा है तो आप पीडीएफ में देख लेना। चलो रंग चेंज कर लेता हूं भाई, वापिस नोट डाल के लिख देता हूं। ये किशनगढ़ महाराजा के अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। ये कुछ बातें आपको ध्यान देनी है, वो है आपके बनी ठनी। किसका चित्र है ये भाई? बनी ठनी का चित्र है। और कंप्लीट बात हो गई है भाई बनी ठनी के बारे में। बनी ठनी के बारे में कंप्लीट बातें कर ली है। किशनगढ़ शैली का ये चित्र है। इसके अलावा चांदनी रात की संगोष्ठी, ये भी आपको चित्र मिलेगा किशनगढ़ शैली का। तो इतनी सारी चीजें आपको मैंने बता दी है बनी ठनी के बारे में। मैं एक बार साइड में हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।